WHO की जानिब से एम पॉक्स के फैलाव को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद यूके ने अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं, जिसमें लोगों को महफूज बनाने के लिए बहुत से इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सफरी पाबंदियों से लेकर आपको एक दूसरे से दूर रखना, स्टे सेफ स्टे होम के अलावा बहुत से इंतजाम मुतारिफ करा दिए गए हैं। अगले 6 से 12 महीने आपको इन पाबंदियों से गुजरना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज WHO ने अफ्रीका में फैलने वाली बीमारी एम पॉक्स को, इसके फैलाव को देखते हुए डिक्लेयर कर दिया कि ग्लोबल इमरजेंसी है, जिसके मुताबिक तमाम लोग इस दुनिया में रहने वाले अपने सेहत के हवाले से इंतजाम करेंगे ताकि एम पॉक्स के फैलाव को रोका जा सके। और इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अफ्रीका से एशिया, यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक में एम पॉक्स की ट्रांसमिशन। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यूके ने अपने शहरियों को महफूज बनाने के लिए यूके ने हेल्थ इमरजेंसी प्लान तरतीब दे दिया है। यह प्लान अगले 6 से 12 महीने तक यूके में लागू रहेगा। इस प्लान के तहत मुख्तलिफ इकदाम उठाए जाएंगे, जिसमें हेल्थ डैशबोर्ड के साथ साथ यूके के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसाफिरों की आमदोरफ्त, अफ्रीका से आने वाले मुसाफिर, अफ्रीका जाने वाले मुसाफिर और वो तमाम लोग जो कुछ अरसा कबल इंटरैक्शन में रहे अफ्रीकी लोगों के, उनके हवाले से मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। इन टेस्टों के हवाले से दोस्तों यूके ने बड़ा प्लान तरतीब दिया है। ये अगले 6 से 12 महीने तक जो प्लान तरतीब दिया है, इसमें आपकी सफरी पाबंदियां प्लस आपकी जो मार्केटिंग है, जो आप लोग गलियों में या बाजारों में या मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, उसके हवाले से पाबंदियों का जो है वह इतलाक होगा। दीगर आपकी ड्राइविंग स्कूल्स और इसी तरह आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी इमरजेंसी का इतलाक हो सकता है और लोगों को एक दूसरे से दूर रखने के लिए तमाम तर प्लान तश्कील दिए जाएंगे। इस हवाले से जो NHS ने अभी तक प्लान इशू किया है, उसके मुताबिक सबसे पहले यूके मुख्तलिफ क्लस्टर्स बनाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि बीमारी का आगाज कहां से हुआ। यूके में जो ऑलरेडी हिट एरिया है, क्योंकि गुज़िश्ता साल आपको याद होगा कि यूके में सबसे ज्यादा एम पॉक्स के जो केसेस हैं वो सामने आए, उन केसेस को रिव्यू किया जाएगा। उन इलाकों में जाके उन तमाम केसेस की केस हिस्ट्री ली जाएगी कि आखिर वो लोग इस वक्त कहां पर हैं और उनकी कैसी तबीयत है और उनके साथ बसने वाले लोगों की कंडीशन कैसी है। दोस्तों, इस हवाले से सेक्रेटरी हेल्थ ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि यूके की हुकूमत एम पॉक्स के खिलाफ जंग में पूरी तरह तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी, जिसमें लोगों को इस बीमारी से महफूज बनाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इस स्टेटमेंट में हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगले 6 से 12 महीने यूके हुकूमत किस तरह से अपनी तैयारी कर रही है और कौन कौन से ऐसे इकदाम उठाएगी जिससे आपको गुजरना होगा। उसके ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियां भी हैं, सफरी पाबंदियां भी लग सकती हैं। तो ये सबसे पहले यूके हुकूमत की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख रहा हूं, इसको गौर से देखें। मैं अपने मोबाइल पर पढ़ता हूं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स द स्ट्रेटेजिक एम्स ऑफ ऑल 4 यूके पब्लिक हेल्थ एजेंसीज आर देयर फॉर टू reduce harm, hospitalization, complications, severe illness, and stigma from mpox, suppress current UK transmission, minimize transmission of mpox within the UK from imported cases, contribute to reduction in global burden via collaboration through sharing knowledge, data, and information. दोस्तों, स्टेटमेंट में आपको पता चला कि यूके की 4 हेल्थ एजेंसीज किस तरह से इन्वॉल्व होंगी, हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे और प्रिवेंशन के हवाले से क्या चीजें की जाएंगी ताकि लोगों को महफूज बनाया जा सके। दोस्तों, गुज़िश्ता साल 2023 में यूके में 286 एम पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें तकरीबन 116 इंग्लैंड में थे और 86 ऐसे केसेस थे जो इनबोर्न थे, यूके के अंदर के थे। बाकी तमाम केसेस दीगर ममालिक से यूके में इंपोर्ट हुए थे। इस वक्त यूके को सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो दीगर ममालिक से वायरस की इंपोर्टेशन का है। दोस्तों, इस हवाले से जो अभी तक की जो इतलात आई हैं, उसके मुताबिक यूके में तमाम ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो फजाई सफर वाली है या पानी वाले सफर वाली है, बहरी जहाज के जरिए जितनी भी इंपोर्टेशन होगी, चाहे वो अशिया की हो या इंसानों की सूरत में, इन तमाम चीजों को इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग भी जिस कैटेगरी या जिस रीजन से आ रहे हैं, क्या वहां पर क्या सूरत हाल थी। अगर तो ये ऐसी तमाम फ्लाइट जो कि कॉन्गो, अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका के हवाले से जितनी फ्लाइट्स यूके में आएंगी,
उन तमाम का डेटाबेस बनाया जाएगा। उन त्योहारों में आने वाले मुसाफिर, उनके साथ होने वाले कॉन्टैक्ट पर्सन और प्लस उनकी यूके के अंदर जितनी लगेज हैंडलिंग होगी उसके ऊपर पूरा फोकस रखा जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि यूके हुकूमत कुछ ही दिनों के बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च करेगी, जिसमें फोकस यही रखा जाएगा कि यूके के लोगों को महफूज बनाया जाएगा। इसमें एज कैटेगरीज डिफाइन की जाएगी, मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ इम्यून सिस्टम के तहत वैक्सीनेशन कोड जो है वो जारी होंगे। इसमें स्कूल के बच्चे हों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और प्लस वो लोग कि जो रिटायर्ड होकर घरों में बुजुर्गों की हैसियत में रह रहे हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो दी जाएगी। तमाम कैटेगरीज के लोगों को एमपॉक्स से महफूज बनाने के लिए न सिर्फ हिफाजती तदाबीर दी जाएंगी, बल्कि उनको एमपॉक्स से क्लियर रखने के लिए वैक्सीनेशन फराम की जाएगी। दोस्तों, यूके ने अपने प्लान में बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि WHO की जानिब से जारी होने वाली तमाम हिदायत पर मनोअन अमल किया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि WHO मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शन मुख्तलिफ रीजन के लिए जारी करेगी, जिसमें वाज़ेह तौर पर जो सबसे बड़ा ट्रबल आएगा वो आएगा आपकी ट्रैवलिंग में। आपकी सफरी जो सहूलियात हैं उसके ऊपर पाबंदी लगने का गुमान है। जो आपकी विद इन ट्रेन चल रही हैं या आपकी दीगर मेट्रो सर्विसेज हैं, उसके ऊपर आप देखेंगे कि लोगों को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए जाएंगे। दोस्तों, इस हवाले से यूके में बसने वाले लोगों को अब क्या करना होगा, सबसे बड़ा यही सवाल है। सबसे पहले तो आप ये नजर रखें कि आपकी जो अपनी पूरी फैमिली है उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। अगर इस दौरान, क्योंकि अब इस वक्त ये ग्लोबल इमरजेंसी अनाउंस हो चुकी है, तो आपके घर वालों का जो इंटरएक्शन है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में जाते हैं, चाहे वो किसी वर्कशॉप में उनकी जो वो अटेंडेंस होती है, इसके अलावा कहीं किसी दूसरी जगह घूमने फिरने गए हैं या शहर से बाहर गए हैं, तो ऐसी तमाम जो ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं वो उसका रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना होगा और अपने घर वालों के दौरान किसी भी सेहत के मामले के ऊपर फौरी तौर पर अपने करीबी हेल्थ सेंटर से रब्ता करना होगा, ताकि जितना जल्दी डायग्नोस होगा ये मामला उतनी जल्दी सूरत हाल काबू में आ सकेगी। प्लस जो भी लोग इन दिनों में दीगर ममालिक में जाएंगे और वापस आएंगे, उनको अपने ऊपर खास तवज्जो रखनी होगी, क्योंकि न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपके जो प्यारे अपने घरों में उनकी जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से यूके हुकूमत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं कि यूके हुकूमत आगे क्या करेगी, आपको क्या करना होगा, तो इस हवाले से यूके की जो होम ऑफिस की वेबसाइट है उसके ऊपर तमाम डिटेल्स आ चुकी हैं। आप यूके हुकूमत के हेल्थ रिलेटेड तमाम इकदाम से अपडेट रहने के लिए होम ऑफिस की वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि तमाम वो चीजें, जितनी भी चीजें अपलोड होगी, चाहे वो आपके स्कूल के रिलेटेड हो, आपके सफर के रिलेटेड हो या आपके दीगर उमूर के रिलेटेड हो, वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी, ताकि वो तमाम तैयारियां आप पहले से कर लें। चाहे वो आपका सफर हो, आपकी तालीम हो या आपके दीगर अमूर हो, वो प्रॉपरली अपडेट होंगे इस वेबसाइट के ऊपर और आपको पता चलता रहेगा कि आपने खुद को और अपने प्यारों को किस तरह महफूज बनाना है। दोस्तों, आइंदा आने वाले दिनों में यूके हुकूमत इस हवाले से बहुत बड़ी कैंपेन्स लॉन्च करेगी, जिसमें न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च हो सकती है, जिसमें आपको एमपॉक्स से महफूज रहने के लिए मुख्तलिफ किस्म की तदाबीर का अपनाने का हुक्म दिया जाएगा। और प्लस तमाम वो लोग जो ऐसे एज ग्रुप में हैं जो कि बैडली हिट हो सकते हैं इस एमपॉक्स से, उनके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के इकदाम उठाए जाएंगे। देश परदेश यहाँ पर मौजूद है, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सूरत हाल से अपडेट रखें, ताकि आप मुख्तलिफ सूरत हाल से गुजरने के लिए भरपूर तरीके से तैयार रहें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन में नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।